दुनिया की सियासत में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने वॉशिंगटन, बीजिंग और पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इंडिया और रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता कर लिया है और इस डील के बाद पहली बार भारत की धरती पर विदेशी सैनिकों की तैनाती का रास्ता भी खुल गया है। जी हाँ, ये वही रेरॉल्स समझौता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के समीकरण बदल दिए हैं। अब रूस के सैनिक युद्धपोत और सैन्य विमान भारत के बेस, बंदरगाह और एयरफील्ड इस्तेमाल कर सकेंगे और बदले में भारत को रूस के आर्कटिक इलाकों से लेकर दूर पूर्वी सैन्य सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तक तैनात कर सकते हैं। ये सिर्फ कागजी समझौता नहीं है, बल्कि सीधी सैन्य ताकत का एक नया रास्ता है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारत अब अमेरिका को साफ संदेश दे रहा है कि नई दिल्ली किसी एक खेमे में बंधने वाला नहीं है, क्योंकि भारत पहले ही अमेरिका के साथ लिमोआ जैसे सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौते कर चुका है, लेकिन रूस को जो अधिकार दिए गए हैं वैसी छूट किसी और देश को अभी तक नहीं मिली है। यही वजह है कि इस डील को वॉशिंगटन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रूस के लिए ये समझौता सोने पर सुहागा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच मॉस्को को हिंद महासागर तक सीधी रणनीतिक पहुंच मिल रही है। अब रूसी जहाज लंबे समय तक भारतीय समुद्री क्षेत्र के पास तैनात रह सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं, मरम्मत करा सकते हैं जहाज़ों की और अपने अभियान जारी रख सकते हैं। दूसरी तरफ भारत को इससे चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब नई दिल्ली को आर्कटिक समुद्री मार्गों और रूसी बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी। जानकार ये भी बोल रहे हैं कि यह सिर्फ रक्षा समझौता नहीं है, बल्कि भविष्य की जियोपॉलिटिकल एक चाल है। व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की ये नई साझेदारी बता रही है कि दुनिया अब 2 ध्रुवों में नहीं बटेगी, बल्कि नए गठबंधन उभरेंगे। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव डाला है, अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति दिल्ली तय करेगी, वॉशिंगटन नहीं। यही वजह है कि रेरॉल्स समझौते को भारत की रणनीतिक आज़ादी का ऐलान कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इससे चीन परेशान होगा, क्या अमेरिका नाराज होगा और क्या हिंद महासागर अगला शक्ति संघर्ष का समुद्र का रास्ता बनेगा। एक बात जरूर तय है, भारत और रूस की इस डील ने दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शेयर की गई एक पोस्ट पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक रेडियो शो का ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया, जिसमें कमेंटेटर मिशेल सेवेज ने भारत और चीन जैसे देशों के लिए अपमानजनक शब्द हेल हॉल इस्तेमाल किया है। इस बयान के बाद नई दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है और भारत सरकार ने तुरंत जवाब इसका दे दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी कर कहा है कि ये टिप्पणियां पूरी तरीके से गलत जानकारी पर आधारित हैं, बेहद अनुचित हैं और ख़राब सोच को दिखा रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये बयान भारत अमेरिका रिश्तों की असली तस्वीर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि दोनों देशों के संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर बने हुए हैं। उधर अमेरिका के दूतावास ने सफाई देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी भारत को महान देश बता चुके हैं और भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी अच्छी दोस्ती रही है। इस मुद्दे पर भारत की विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह हर भारतीय का अपमान है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वे इस मामले को सीधे ट्रंप के सामने उठाएं और कड़ा विरोध जताएं। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में लगभग 55 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो वहां की सबसे बड़ी एशियाई आबादियों में से एक है। भारतीय और चीनी मूल के लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और शिक्षा क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाते हैं। याद रहे कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते पहले काफ़ी गर्मजोशी वाले माने जाते थे, लेकिन पिछले साल भारत पर लगाए गए भारी अमेरिकी टैरिफ के बाद रिश्तों में कुछ ठंडापन जरूर आया है। हालांकि अब दोनों देश नए ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं ताकि व्यापार बढ़े और टकराव कम हो सके, लेकिन ऐसे विवादित बयानों ने सिर्फ दोनों देशों के हित रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्विट्जरलैंड जाने वाली स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट LX-147 टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार होते होते बच गई। जानकारी के मुताबिक ये विमान ज्यूरिख जा रहा था और रात करीब 1:08 पर रनवे पर टेक ऑफ उसने शुरू कर दिया। तभी विमान के एक इंजन में अचानक खराबी आ गई और उसमें आग लग गई। स्थिति गंभीर होते देख पायलट ने तुरंत टेक ऑफ रोक दिया और इमरजेंसी प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद विमान में मौजूद सभी यात्रियों को रनवे पर ही इमरजेंसी स्लाइडर्स के जरिए बाहर निकाला गया। बताया गया है कि कुछ यात्रियों को स्लाइड इस्तेमाल करने में दिक्कत हुई, जिनके लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई। इस विमान में कुल 228 यात्री और 4 बच्चे सवार थे। हादसे के दौरान भगदड़ और घबराहट के बीच 6 यात्री इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयरलाइन ने बयान जारी कर कहा कि क्रू पूरी तरीके से सुरक्षित है और सभी यात्रियों की मदद की जा रही है। एयरलाइन ने होटल और दूसरी फ्लाइट्स की व्यवस्था शुरू कर दी है ताकि यात्रियों को जल्दी से जल्दी उनके तय स्थान तक भेजा जा सके। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें विमान के पास अफरा तफरी और इमरजेंसी निकासी देखी जा सकती है। एयरलाइन ने कहा है कि तकनीकी जानकारों की टीम दिल्ली पहुंचेगी और विमान की जांच करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि इंजन में आग कैसे लगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां और एयरपोर्ट अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और राहत की बात यह रही है कि बड़ा हादसा टल गया है और सभी यात्रियों के समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा असर देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के साथ नई राजनीतिक दिशा लेने का संकेत दिया है, जिसके बाद उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स तेज़ी से कम होने लगे। बताया गया है कि घोषणा वाले दिन उनके इंस्टाग्राम पर करीब 14.2 मिलियन फॉलोवर्स थे, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के भीतर ये संख्या घटकर 13.1 मिलियन रह गई, यानी लगभग 11 लाख लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। इस बड़े गिरावट ने राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया दोनों जगह हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक खुद उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ये कदम पसंद नहीं आया है। उनका कहना था कि राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर रील्स और लोकप्रियता के जरिए पहचान बना रहे हैं, लेकिन अब वही रणनीति उनके खिलाफ जा रही है। दूसरी तरफ पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ 7 सांसद गैर कानूनी तरीके से भाजपा में शामिल हुए हैं और ये दल बदल कानून के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वे इस मामले में राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति में एक नया सा तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की गिरावट को राघव चड्ढा की लोकप्रियता में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, जहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी और कुछ ही सेकंड में खुशी का माहौल दहशत में बदल गया। ये वही हाई प्रोफाइल कार्यक्रम था जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, कैबिनेट सदस्य, बड़े पत्रकार और कई ताकतवर लोग मौजूद थे। तभी एक हथियारबंद शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि उसने तेज़ी से बॉलरूम की तरफ दौड़ लगाई जहां राष्ट्रपति बैठे हुए थे। अचानक 5 गोलियों जैसी तेज़ आवाज़ें सुनाई दी और लोग अपनी जान बचाने के लिए ज़मीन पर लेट गए। कई लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। पूरा हॉल कुछ पलों में अफरा तफरी का मैदान बन गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आरोपी की पहचान 31 साल के कोल थॉमस एलन के रूप में हुई है, जो टॉरेंस का रहने वाला बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि वे वाशिंगटन हिल्टन होटल में पहले से रुका हुआ था और वहीं से उसने अपनी एक योजना को अंजाम देने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस दौरान एक अधिकारी को गोली भी लगी है, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। अधिकारी फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने देर रात बयान देते हुए कहा है कि हमलावर बहुत ज़्यादा हथियारों से लैस था और संभव है कि निशाना वही थे। हालांकि जांच एजेंसियां अभी मकसद तलाश रही हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे किसी भी हालत में डरने वाले नहीं हैं। लेकिन अब अमेरिका में बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद हमलावर राष्ट्रपति के इतना करीब कैसे पहुंच गया, खासकर तब जब 2024 में पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप पर जानलेवा हमला हो चुका है। अब एक बार फिर अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में है। जांच एजेंसियां होटल के हर कैमरे की फुटेज खंगाल रही हैं और हर गवाह से पूछताछ हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अकेले आदमी की हरकत थी या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी। वाशिंगटन की रात फिलहाल शांत ज़रूर है, लेकिन डर, सस्पेंस और सवालों का तूफान अभी थमा नहीं है।